नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो कि अधिकृत स्रोत है ऑथेंटिक सोर्स सूजस, जो 2 महीने की आई है मार्च और अप्रैल की। तो उसमें हम 2 पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। 60 पेज है उसमें, तो 30 पेज तक का इस क्लास में देखेंगे, आगे का अगली क्लास में पार्ट 2 में। जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और उनको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। और वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जैसे ही आप इसको देखोगे क्लास को तो वो बात आपके समझ में आ जाएगी। जैसे अभी देखो, महंगाई राहत कैंप चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से कब, क्या तारीख है इसकी। तो याद रखें 24 अप्रैल, 24 देखो 2, 4 चौथा महीना, और 30 जून तक, 24 अप्रैल से 30 जून तक इस कैंप में कितनी योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है मुख्यतः। तो 10, 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 10 पूछा जा सकता है प्रश्न, कौन सी योजना इसमें शामिल थी या नहीं थी। तो जो महंगाई राहत कैंप में क्या है, जनाधार लेके आपको जाना पड़ता है। और जैसे बिजली है 100 यूनिट, या फिर और कोई योजना है जो हम देखेंगे, तो वो जो है उसका लाभ तभी मिलेगा जब आप जनाधार लेके यहाँ जाते हैं। जो कैंप आपके कहीं ना कहीं लगा हुआ है, पंचायत या नगर परिषद, नगर पालिका, तो वो तो देखा, एक तो 500 रुपये में सिलेंडर वाला, जिसमें उज्ज्वला योजना में जो शामिल है वो, या फिर बीपीएल में शामिल है वो, उनको तभी मिलेगा जब आप शिविर में करवा लेते हैं पंजीकरण। प्रति माह है 100 यूनिट फ्री, तो महीने के 100, 2 महीने से बिल आता है तो 200 यूनिट। तो एवरेज अगर हम 7 रुपये यूनिट के माने तो 1400-1500 रुपये तक का सीधा लाभ होना है। तो जिनके 200 यूनिट तक आता है तो वो फ्री है, फिर बिल जीरो आएगा। तो ये एक है किसानों को 2000 यूनिट फ्री, इसका नाम है किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इसमें किसानों को 2000 यूनिट है, ठीक है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इसमें फ्री राशन, जैसे सरसों का, देखो चित्र भी बने हैं छोटे छोटे, सरसों का तेल हो गया, दाल हो गई, दाल बनाने के लिए नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, इस प्रकार के पैकेट है वो। चिरंजीवी में 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है, 10 लाख था, 25 लाख तक का लाभ लेना है तो आपको इस राहत कैंप में पंजीकरण करवाना होगा। फ्री है, सिंपल है। तो देखो, सिलेंडर, बिजली घरों की, बिजली किसानों की, फ्री राशन, बिजली हो गया, सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर पे क्या पकाना है, दाल वगैरह, राशन हो गया। अब कोई हारी बीमारी हो गई तो इलाज हो गया। आगे पेंशन, अब बुढ़ापे में पेंशन है, तो पहले पेंशन 500, 750 जो कुछ भी थी, अब वो सब बंद है। अब 1000 रुपये है, मिनिमम 1000 रुपये पेंशन जो है न्यूनतम। ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है। चिरंजीवी में ही ये तो स्वास्थ्य बीमा है, ये है दुर्घटना बीमा। इन नामों को आप समझे, नामों में फ़र्क समझे। ये तो है स्वास्थ्य बीमा कि वो कोई बीमार हो गया तो, और ये है कि एक्सीडेंट हो गया तो घर वालों को मिलेंगे। तो ये 10 लाख रुपए तक का है, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिए हैं। मनरेगा, मनरेगा में गाँव में और शहरों में दोनों में ही 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, ठीक है। तो 125 दिन का रोजगार इसमें, और शहरी में भी 125 दिन का रोजगार, यानी 25-25 दिन एक्स्ट्रा। उसके अलावा जो कथोड़िया है, सहरिया है, जनजातियाँ, उनके लिए 200 दिन का है। ये 125 कब है, जब 100 दिन का रोजगार ले लिया ना, उसके बाद 25 दिन एक्स्ट्रा है। कामधेनु गायों के लिए पशु बीमा योजना, इसमें क्या है कि आपके पास कोई गाय है, पशु है, गाय, पशुधन मतलब कामधेनु, गोधन, गाय या बैल, उसकी मृत्यु हो जाती है, शायद गाय होगा दूधारू है, तो 40,000 रुपये प्रति पशु का बीमा है। अब 2 पशु है, दोनों मान लो खुदा न खास्ता मर गए, तो 80,000 रुपये जो है उसमें मिलेंगे। तो अब इसमें आप देख लीजिए, 10 हो गए ना, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर पे दाल वाड़ पका ली तो राशन हो गया। फिर बिजली, तो 2 बिजली वाली हो गई किसानों के घरों की, 1 चिरंजीवी साधारण स्वास्थ्य बीमा, 1 चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हो गई। मनरेगा हो गई, 2 गाँव वाली, शहरों वाली, ठीक है, मनरेगा। और इसके अलावा फिर जो है वो इसमें आ गया आपके पेंशन, ठीक है, और कामधेनु गाय। तो ये आप याद रखना। आगे हम देखें, इसमें निःशुल्क इलाज चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का है, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा है। सड़क दुर्घटना में घायलों को
अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार। सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं, केवल वीडियो बना के नहीं छोड़ना है, उसका जीवन बचाना है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। तो 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, निःशुल्क 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा। ठीक है, ये हो गया। अब है राजस्थान के हर परिवार को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख, 5,000, वही बात है। तो ये कुछ विज्ञापन जो थे, जो कि DIPR की वेबसाइट पर है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। अब हम देख लेते हैं PDF। तो आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो, अच्छी चीज़ को ढंग से समझना है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और फटाफट सर भागना है तो अलग बात है ना। तो अभी समय भी आपके पास, ये देखो, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। DIPR एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी मिल जाएगा। 20 अप्रैल और मार्च और अप्रैल का ये संयुक्त है ये, ठीक है, मार्च अप्रैल का। अब इसमें हम इसको जो है देखते हैं। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ दिखा रखी है। 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें दे रखा है, खास खास चीज़ें। पहला ही इसका पेज पे है गणगौर की सवारी। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ की प्रसिद्ध है, आप अच्छे से जानते हैं गणगौर कब आती है, कला संस्कृति का क्वेश्चन। तो गणगौर जो है चैत्र के महीने में। देखो, होली है, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूरा हो गया, होली के ठीक 3 दिन बाद जो है शुक्ल पक्ष, नहीं 3 दिन नहीं, पहले तो कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, तो 16 दिन बाद है वो। वैसे तो ये होते हैं, पर वो इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे करके 16 दिन बाद। तो चैत आधा बीत गया, शुक्ल पक्ष आ गया, उसकी तीज को चैत्र शुक्ल। देखो, गौर मतलब गोरा, शुक्ल यानी गोरा, तो चैत के महीने में बस तृतीया। जयपुर शहर में जो है वो इसकी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ भी आप जानते हैं ट्रेडिशनल में। ये यहाँ जयपुर की सवारी को भी दिखाया, देखो काफ़ी भीड़ भड़ाका वगैरह, तो इससे आपको चीज़ें याद रहेगी। आगे इसमें पूरा दे रखा है कहाँ से कहाँ तक है। फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी कुछ काम की चीज़ें हैं। जन कल्याणकारी राज्य की आम तक सुगम पहुँच, सुगम यानी आसानी से। तो इसमें क्या रहेगा कि देखिए, शब्दावली देखिए, बहुत शानदार शब्द काम में लिए हैं इन्होंने। बसंत की सुगंधित बयार, मुझे लगता है आपको ये दिख रहे होंगे शब्द, या थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अपने, तो ताकि आपके जो कमल नयन है उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़े। बसंत की सुगंधित बयार, पल्लवित बहार, भ्रमर की गूंज, कोयल की कुहूक, मयूर के नृत्य के बीच, बचत राहत और बढ़त। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। ये तो भाषा है कितनी सुंदर। बजट का जो स्लोगन था वो क्या था? देखो, बचत हम करेंगे तभी तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तभी बढ़त होगी। तो पहले बचत है बराबर, ऐसे याद रख लेना भले ही, बचत राहत बढ़त पूछा जा सकता है। बजट का जो टैग था ना वो संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, सुशासन, ये शब्द भी काम के हैं। कब काम के हैं? जब आपको आंसर राइटिंग करते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। RTH के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, 7-8 मिनट का, आप देख लेना। 19 नए जिले, 3 संभाग, ठीक है, कुल 50 जिले, 10 संभाग। याद रखना ये आंकड़े। ये क्या है, अभी तो इजी लगते हैं कि अरे 19 जिले हैं, सबको पता है। एग्ज़ाम टाइम में जब वो एक जैसे से डाटा आते हैं ना, तब कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो 19 जिले, 3 संभाग, जिसमें 50 जिले हो गए हैं, 10 संभाग हो गए। अब वो आगे की स्थिति है कि आगे ये इम्प्लीमेंट कब होंगे, क्या होंगे, अपने को वर्तमान डाटा कंपटीशन के हिसाब से। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में, ये याद रखो, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंक 15वें से पायदान से बढ़कर 3रे स्थान पर। मुझे याद आ रहा है ये 15वीं रैंक का भी कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो ये हो गया। अब है आगे, ये देखिए, पुरुषोत्तम शर्मा प्रधान संपादक है, उन्होंने अपने लेखनी से लिखा है। तो यहाँ से अपन ने कितने 2-3 क्वेश्चन निकाल लिया ना। महंगाई राहत कैंप, तारीख याद आ गई, 2-4 है तो अप्रैल, ठीक है, अभी अभी हमने देखा था, 30 जून, ठीक है।
मिशन मोड पर काम हो रहा है और जो है इसमें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सहायक जनसंपर्क अधिकारी महेश जी पारिक का ये लेख है। इसमें से जो काम की, मतलब सारी काम की, पर कंपटीशन की दृष्टि से जो काम की है, क्वेश्चन बन सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, वृद्धावस्था पेंशन है, क्योंकि बुजुर्गों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो ये सब बात यहाँ पे आई है। आगे हम देखें कि ये देखिए, मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा, अभी कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो देखते हैं कि इनका कार्यकाल बढ़ाते हैं या कोई और को बनाते हैं। तो यहाँ पर भी पुनः बात आई है कि 10 जन कल्याणकारी योजनाएं। अब सीधा सीधा पूछ लिया कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं को कैंपों में संचालित किया गया, 7, 8, 9, 10। तो अब 10 तो आपने पूरे 10 की डिटेल याद है, तो केवल 10 तो आप याद रख ही सकते हो। कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, तभी लाभ मिलेगा। जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैंप में भी, मान लो कोई व्यक्ति सीकर बैठा है, चूरू जिले का है, तो सीकर बैठा तो वहाँ भी करवा लो, ये नहीं कि अपने गांव अपने जिले जाना पड़ेगा। जिसमें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिलता है और फिर उस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 24 अप्रैल से 30 जून, ये रिपीट के लिए है, बार बार तारीख याद रहे आपको, भूलो नहीं। 2, 4, 4, ठीक है, 30 जून। प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान भी चल रहा है और महंगाई राहत कैंप भी चल रहे हैं। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सांगानेर के ग्राम पंचायत महापुरा से महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहाँ से हुआ। ये नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी ये चीज़, पर सूजस के अंदर मिलती है। कहाँ से? जयपुर से, राजधानी से, सांगानेर से, ग्राम पंचायत महापुरा, ठीक है, महापुरा याद रखना आप, महापुरा, ठीक है, वहाँ से इसको शुरुआत किया है। आगे देखें क्या चीज़ है, यहाँ पर ये देखो पोस्टर का विमोचन हो रहा है, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। राहत कैंप में शामिल प्रमुख योजनाएं हम पढ़ चुके हैं, पुनः देख लो। गैस वाला आ गया, गैस पे पकाना है तो अन्न आ गया। फिर बिजली की बात आती है तो किसानों की बिजली, आम आदमी की बिजली, 2 बिजली योजनाएं आ गई। उसके अलावा आप पशु है तो गाय आ गई। आप घर का ही सोच के देख लो क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर दुर्घटना हो गई, चिरंजीवी बीमा योजना हो गई, बीमारी हो गई, स्वास्थ्य बीमा योजना आ गई, तो 6 तो हो गए ना। फिर पेंशन आ गई, बूढ़े हो गए तो, ठीक है। तो ये इसमें अन्नपूर्णा है। नरेगा, 2 नरेगा हो गई, शहरी और ग्रामीण, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा हो गया, चिरंजीवी हो गया, पालनहार हो गया। ये पालनहार का उस पोस्टर में नहीं था हालांकि। परिवार का वयस्क सदस्य पात्रता के अनुसार करवा सकता है। अन्नपूर्णा क्या है? अन्नपूर्णा वैसे अपने हम जीके में पढ़ते हैं ना, अन्नपूर्णा देवी, अन्न देने वाली। तो योजना का नाम रखा है अन्नपूर्णा फूड पैकेट। उसमें एक पॉलीथीन के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स होती है। क्या क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, ये कब लागू हुआ था? 2013 में। उसके तहत कि भाई खाद्य सुरक्षा है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उसको कम से कम इतना अनाज दे दें कि वो खाना पका के खा सकता है। अगर नियत है तो पका के तो खुद को खाना पड़ेगा। पकाई भी दे रही है सरकार, ठीक है। अब चबाना खुद को पड़ेगा ना, खाना खुद को पड़ेगा। तो इसमें देखो किट में क्या मिलता है? 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक। हालांकि ये चीज़ें आपको याद नहीं रखने की, परीक्षा में आ गया कि नमक कितना था, 100 ग्राम था कि आधा किलो था, ऐसा नहीं है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना क्या है या इस अधिनियम का पूछा जा सकता है, ये जानकारी के लिए है। 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, 1 लीटर तेल। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा, इसकी कोई डिटेल ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो 25 दिन अतिरिक्त करके 125। आपसे पूछे कितने दिन का रोजगार है भाई अब, कि 125 का है। लाइन डिटेल से हो कि 100 दिन का था और फिर 25 दिन बढ़ा दिया, वो भी बात सही है, 100 + 25। और ये एक्स्ट्रा याद रखना, सहरिया और कथोड़ी, सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन CWSN दिव्यांगजन, उनको 100 दिन का अतिरिक्त, मतलब 100 तो है ही +100, उनको 200 दिन का, बाकी आम आदमी के लिए 125 दिन का, ठीक है। नरेगा में मजदूरी कितनी है आप कमेंट करके बताओ, देखें। अब हम देखते हैं आगे कि और क्या है इंपॉर्टेंट। अब यह है शहरी रोजगार। इसमें भी कई बच्चों को पता नहीं, याद रखना इंदिरा गांधी के नाम से है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना,
वो है महात्मा गांधी के नाम से, ये है इंदिरा गांधी के नाम से। कब शुरू हुई? 9 सितंबर 2022 को, याद रखना, शुरू की गई 9 सितंबर। सितंबर का महीना भी कौन सा होता है? 9वां। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। और एक ये भी तरीका आपको पता है कि ऐसे 30 है कि 31 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जो ऊपर है वो 31 है, नीचे है वो 30 है, ऐसे हैं। फिर अगस्त, तो सितंबर, तो 9/9, ठीक है, याद रखना, 9/9/2022, यानी जो भी सितंबर गया था उसमें। तो 100 दिन का रोजगार था, योजना सक्सेस रही, अब 125 कर दिए, बस 1 अप्रैल से 125 कर दिए हैं। अब उन लोगों से क्या करवाते हैं? पर्यावरण से संरक्षण संबंधी पेड़ पौधे लगा दिए, जल संरक्षण, स्वच्छता से संबंधित सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकना, सेवा संबंधी ऐसे कार्य। सामाजिक सुरक्षा, अभी एक क्वेश्चन आया था ना फर्स्ट ग्रेड में कि ये योजना किस विभाग की है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि विभाग क्या है, सामाजिक सुरक्षा मीटर क्या है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब समाज के अंदर सुरक्षा भी तो होनी चाहिए ना। व्यक्ति बूढ़ा हो गया, उसका कौन धनी है, कौन मालिक है? तो अगर उसको 1000 रुपये में मिल रहे हैं तो कम से कम एक अपना कर तो सकते हैं ना कुछ नॉर्मल, जैसे कोई चीज़, दवाई पानी वगैरह। दवाई पानी फ्री है, फिर भी जैसे अपनी इच्छा से कोई चीज़ ला सकते हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये योजना का नाम है वृद्धजन का सम्मान करने के हिसाब से है ये। तो इसमें एक एकल नारी में मतलब जैसे कोई विधवा है, विडो है, तलाकशुदा है, मुख्यमंत्री लघु और सीमांत किसान, ये कुछ योजनाएं हैं। तो 1000 रुपये पेंशन कर दी है, जहाँ 750 वगैरह था ना, न्यूनतम 1000। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कितने प्रतिशत वृद्धि होगी हर साल? 15%, यानी कि 1000 मिल रहे हैं ना, तो अगले साल कितने हो जाएंगे? 15%, 1000 के 150 रुपये और बढ़ गए, उससे साल उसके और बढ़ गए, तो ऐसे हैं। तो ये भी एक बढ़िया है, पहले बढ़े नहीं थे लंबे समय से। तो ये चीज़ें देखो बार बार रिपीट हो रही है। बजट में हमने पढ़ा, सूजस में फरवरी में हमने पढ़ा, जनवरी में हमने चीज़ें आई, तो ये बार बार याद होगी आपको और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अभी ये सरल लगते हैं पर एग्जाम हॉल में फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, देखो कृषि वाली बिजली, किसानों वाली, तो किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह है फ्री उपयोग, ठीक है, क्योंकि उनके कुएं वगैरह पे बिजली बहुत खर्च होती है, इस हिसाब से 11 लाख किसानों का बिल शून्य हो जाएगा। 2000 यूनिट तो काफ़ी होती है, आप देख लो गुणा करके 6-7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से, वहाँ क्या यूनिट चलती है उनके। अगली बात हम देखें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, चिरंजीवी नाम तो है, दुर्घटना बीमा तो हमने देख लिया, परिवार को सहायता दी जाती है, 10 लाख रुपए तक कर दिए, 5 लाख से बढ़ाकर। अब आजकल क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है? 1, 2, 3, दोनों, तीनों। तो आपको याद रखना कि पहले 5 लाख थे, अब बढ़ा के 10 लाख कर दिए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में 10 लाख थे, अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिए हैं, ठीक है। तो ये, और इधर हम देखें, इधर से है ये शायद, ये चिरंजीवी की बात चल रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अगली योजना वो दुर्घटना बीमा, ये स्वास्थ्य बीमा। ये 1 मई 2021, 1 मई को मजदूर दिवस, ठीक है, तो 1 मई से, और 2021 में देखो आगे 1 का है, ठीक है, तब शुरू हुई थी चिरंजीवी स्वास्थ्य। 21 से 22 और 23, अभी 1 मई को मजदूर दिवस था, संजय पाल जी ने वीडियो भी लगाया था, तो 2 साल हो गए हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना तब शुरू हुई थी। पहली बात, शुरुआत में 5 लाख रुपए थे, फिर 1 साल बाद किए 10 लाख, याद रखना। स्वास्थ्य बीमा की बात चल रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, कोई बीमार हो जाए तो पहले 5 लाख थे, फिर कर दिए 10 लाख, और फिर कर दिए 25 लाख। शुरुआत कब हुई? 1 मई 21, अब 1 मई 23, शायद मुझे लगता है 1 मई से किया होगा ये, 1 मई 2022 से ये कर दिया, बजट बढ़ाकर, तो ये शायद 1 मई या अप्रैल मई में ही होगा कि अब 25 कर दिया, याद रखना आप, है ना। अब है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इसमें जो हम घरों में आम व्यक्ति यूज करते हैं, तो पहले 50 यूनिट थी महीने की, अब है 100 यूनिट। तो 2 महीने से बिल आता है तो 200 यूनिट, तो महीने की 100 याद रखना, 50 से 100 कर दी है। कामधेनु बीमा, तो कामधेनु जो गाय है उसकी बीमा,
तो उसमें दूधारू गोवंशीय पशु दूध देने वाला उसका बीमा करवाते हैं, तो 2 अधिकतम 2 तक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये बीमा किया जाता है, तो 2 पशु के कितने हो गए? 80,000। 2 का ही है, ऐसा नहीं कि 10 का कर दिया, 2 का ही है इसमें। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर तो 500 रुपये में मिलेगा, मगर सबको नहीं। उज्ज्वला योजना में जो है प्रधानमंत्री या फिर नहीं, या नहीं है, और है बीपीएल कैटेगरी, तो हर माह है अधिकतम कितना? 1 सिलेंडर। ये नहीं कि बीपीएल है कोई, उनसे संपर्क कर लिया, सेटिंग कर ली कि लो भाई सिलेंडर हमें देते जाओ और आप लेते जाओ, तो ऐसा नहीं है, महीने में 1 ही सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, बैंक खाते में आएगा पैसे तो लग गए पूरे, फिर खाते में सब्सिडी आएगी ताकि उसका मिस यूज नहीं हो, अगले के खाते में पैसे आए हैं इस हिसाब से। अब योजनाओं का कैलेंडर है, ठीक है। 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार पता ही है आपको। कथौड़िया, शहरिया और विशेष योग्यजन को 200 दिन का हो गया है, बाकी 125 है। ठीक है, हमने 8 पेज पढ़ लिए हैं, 30 पेज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें तो चित्र भी आ जाएंगे, तो कम हो जाएंगे पेज, आप ये मानो। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि देखो सुजस जो है ना, पहले नाम सुनते थे कि सुजस किताब बहुत शानदार आती है, पर वो मिलती नहीं है जीली। अब ये ऑनलाइन वाला काम बढ़िया हो गया, डाउनलोड की, अंडरलाइन की, आराम से पढ़ो, हाईलाइट है, सेव इसको कर देंगे, तो आप इसको टेलीग्राम से देख लेना और हाईलाइट पर नज़र डाल लेना, बस रिवीजन के लिए। मुख्यमंत्रियों का लाभार्थियों से संवाद, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, आपको पता है। और इसमें क्या होता है, कुछ स्थायी जीके के क्वेश्चन भी है। पालनहार योजना का याद रखना, जिसमें मान लो जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई पालन करता है, उसका कोई अभिभावक वगैरह, और तो उसमें राशि जो है ना 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है, याद रखना, 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है। ठीक है, इसमें भी कुछ शर्त है, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए अलग है और 6 से ऊपर के लिए अलग है, वो आगे आ जाएगा। और 25 लाख अपन ने देख ही लिया। कोचिंग, उसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति। इसमें क्या होता है? अनुप्रति, प्रीति नहीं है, अनुप्रति है, अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें निःशुल्क कोचिंग होती है, कि भी जो कोचिंग रजिस्टर्ड है वहाँ पे आप एडमिशन ले लो, मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा, आपके 10वीं 12वीं के परसेंटेज, फिक्स सीटें हैं कि मान लो 500 को लेना है, तो उतने बच्चों को ले लिया, फिर उनकी फीस शायद उनको देनी पड़ती है और उनके खाते में आते हैं, ऐसा कुछ है। आप में से किसी ने लाभ लिया है तो कमेंट करके बताना, और आपके पास कोई जानकारी होती है ना, तो आप कमेंट करके बताया करो ताकि दूसरे विद्यार्थी भी उसको देख सकें, शेयर कर सकें। अब है कि 30,000, तो ये जो कोचिंग है ना, पहले 15,000 को मिलती थी, अब राजस्थान में 30,000 को मिलेगी। एक चीज़ और योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। मैं सोच रहा हूँ फॉन्ट ठीक है क्या, दिख रहे हैं ना आपको, पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या होता है, नहीं तो आपको तो और जूम कर दें, इसमें पहले 200 विद्यार्थियों को मिलता था राजीव गांधी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी जो एकेडमिक में श्रेष्ठ करने के लिए, तो उसमें विदेश भेजते थे, उनका खर्चा सरकार देती थी। तो पहले 200 थे, अब कर दिए हैं 500। ठीक है, अभी ये आपके जो है, आप कहेंगे कहाँ काम आएगा, कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हो, आरएस का एग्ज़ाम हो, पुलिस पटवार ग्राम सेवक का हो, फर्स्ट सेकंड ग्रेड का, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम, आरपीएससी का, ईओ वाला हो, सभी में काम आएगी चीज़ें। 5,000 स्कूटी प्रतिवर्ष दिव्यांगों को दी जाती है, 5,000। किसान मित्र ऊर्जा योजना है, उसका नाम किसानों के लिए है, किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें 2,000 यूनिट फ्री दी जा रही है। उड़ान योजना है, उसमें आपको पता है क्या है, हर महीने 12, हर महीने है, साल के नहीं है, महीने के 12, महीने के 12, 12 गुणा 12, 12 12 144। ठीक है, तो महीने के 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क है, ये उड़ान योजना नाम है उसका। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं, क्या नाम है उनका? महात्मा गांधी के नाम से है, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, हमारा जो लंबा अनुभव है पिछले 10-12 सालों का पढ़ाने का कंपटीशन एग्ज़ाम में, उसका ये फ़ायदा आपको मिल सकता है कि इतनी बड़ी किताब है, कहाँ से क्या चीज़ करीम कहाँ से निकालनी है, वो 100 से 125 दिन कर ही दिया। अब मैंने यहाँ पे 7-8 बार कह दिया, तो आप भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से, कि नरेगा में 125, ग्रामीण में 125, शहरी में 125, कथौड़िया, शहरिया, विशेष योग्यजन 200 दिन। ठीक है, रुपए कितने आपने कमेंट कर दिया होगा मेरे ख्याल से इतने तक,
इतनी देर तक। अगला पेज आ गया है, इसमें भी ये बात चल रही है राहत कैंप की। ठीक है, चलो ये भी आप बताएं कि ये जो मंत्री महोदय है इनका क्या नाम है, अगर आप तस्वीर से पहचान पा रहे हैं तो। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कहाँ किया, कहाँ हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, नाम से पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सेंटर। कहाँ पे? जयपुर में, झालाना में, जयपुर में। 140 करोड़ का प्रावधान है। इसमें सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रम जो होते हैं ना, जैसे जवाहर कला केंद्र में होते हैं, वैसे अब यहाँ पे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम। तो एक बड़ा मतलब बनाया जा रहा है ऑडिटोरियम टाइप से, उच्च स्तरीय बैठक है, सेमिनार है। तो ये तो अब कन्फ्यूज़न आ जाए कि भाई इंटरनेशनल सेंटर जयपुर बन रहा है कि जोधपुर, ऑप्शन आ गया। तो राजधानी में बन रहा है। ये स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15वीं रैंक से बढ़कर तीसरे स्थान पे आ गया है, तीसरा, याद रखना आप, है ना। स्कॉच आइसक्रीम खाते हो ना, बटर स्कॉच, ठीक है। तो स्कॉच में 3 शब्द है, तो ऐसे आप याद रख लेना। इसमें ये है किसके लिए? ये जो योजनाएं जो चलाई है ना राजस्थान सरकार ने, तो जो 78 योजनाएं हैं उनको स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है। यानी योजनाओं के अच्छे क्रियान्वयन के लिए जो है ये हुआ है, इनाम मिला है, पुरस्कार मिला है। 78 योजना याद रखना। कल को मान लो और गहराई से पूछे तो 78 का पूछ सकता है, कितनी योजनाओं को। स्कॉच ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट में सम्मिलित राजस्थान के 78 परियोजनाओं में से आधे से अधिक योजनाएं शिक्षा, ई गवर्नेंस इनकी है, कृषि की है, राजस्व की है। तो इनको सूची में स्थान मिला है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए 11 पेज। अब है श्री गुरु नानक देव, उनका सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो 14 अप्रैल को वैसाखी पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव ने देव नाम से सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। बोर्ड का उद्देश्य रहेगा सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाना और रोजगार को बढ़ावा देना। एक वन टाइम ये सब के लिए उपयोगी है रजिस्ट्रेशन। अब बार बार फीस नहीं लगेगी, एक बार बस फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन हो गया बस, न बार बार डॉक्यूमेंट ले जाने, वो भी हो गया OTR। तो 600 रुपये और 400 रुपये शुल्क है। 600 तो है जनरल के लिए, बाकी के लिए 400 रुपये। तो 600 रुपये तो देखो कौन हो गए, क्रीमी लेयर के OBC, यानी वो जनरल में ही आ गए एक तरह से, और जनरल उनके लिए 600 है। अन्य श्रेणी EWS, SC, ST वगैरह सब जो है, और जो OBC वो सब, उनके लिए 400 रुपये। ठीक है, तो ये रुपये तो आपको भले नहीं पूछा जाएगा, पर ये जानकारी के लिए इसका तो क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें कि भी फीस कितनी है, 600 है क्या, 300 है क्या। तो वो ऐसे सवाल बनाने वाले को थोड़ी शर्म सी आती है, ऐसा क्या सवाल पूछे। सवाल में भी कुछ ऐसे दम हो, वजन हो, तो पेपर बनाने वाले ऐसे वजनदार सवाल पूछते हैं, क्योंकि योजना से जुड़ा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा 200 करोड़ का। ये यहाँ से कोई पर्सन बन सकता है कि भी 200 करोड़ का वित्तीय भार होगा, और कल को पूछे तो भी ध्यान रख सकते थोड़ा। नैनो यूरिया, अब देखो ये तकनीक भी आजकल ड्रोन है ना, ड्रोन से पहले तो कल शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग बनती थी, अब ड्रोन से छिड़काव भी होता है दवाई का और का, यूरिया का। यूरिया में भी नैनो यूरिया जो सीधा पौधे में असर करती है, जड़ों में। तो ये कुछ शब्द हैं। 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक। अब पिछले जो ओलंपिक हुए थे उसमें मैंने खूब 2-3 वीडियो लगाए थे, क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आए थे। एक तो 30,000 लोगों ने भाग लिया। वो क्वेश्चन 30,000 नहीं, 30 लाख थे क्या, तो कन्फ्यूज़न हो गया भाई मैं खुद भी। ठीक है, तो उसमें वो ऑप्शन था, देखो 30,000 और 30 लाख ग्रामीण स्तर पे है, तो अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई लगभग 30 लाख होने चाहिए इसमें। ठीक है, अब है कि कब से कब हुए, शुभंकर क्या था, वो शेरा था, याद ना आपको, कौन कौन से खेल थे, 6 खेल थे, एक कुछ केवल महिलाओं के लिए थे, वो सब चीज़ें थी। तो अब क्वेश्चन पुनः बन सकता है कि ग्रामीण के साथ साथ अब सक्सेस रहेगा ना, तो शहरों में भी ओलंपिक खेल होंगे, और इसमें रुचि पैदा करने का उद्देश्य है। तो 23 जून से जो है इनका आयोजन होगा, तारीख याद रखना 23 जून। और ग्रामीण और शहरी खेलों में बिगुल बजेगा, 23 जून तारीख रहेगी।
खेल दिवस अलग से पूछा जा सकता है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस को मनाते हैं कब? 29 अगस्त। देखो 15 अगस्त आज़ादी का दिन, 15 दूनी 30, उसे एक दिन पहले। ऐसी चीज़ों को ऐसे फैक्ट याद रखा, कोई अगस्त का महीने की बात है, खेल दिवस, वे आज़ाद हो गए, फिर अब फ्री है, थोड़ा खेलते हैं, तो ऐसे ट्रिक से जोड़ के याद रखा करो महीने वगैरह। तो 29 अगस्त, ठीक है। अब है खेल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र में वही है, कबड्डी, खो खो, खो खो केवल महिला वर्ग, शूटिंग बॉल, ठीक है, केवल पुरुष वर्ग, टेनिस बॉल, क्रिकेट, यह बाकी सभी के लिए है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकसी, ये एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया रस्साकसी, ठीक है। तो 7 हो गए, कैसे? 1 2 3 4 5, 4 4 गुण 5, फिर 6 और ये 7, एक बढ़ा दिया है, मतलब 7 खेल हो गए। और शहरी में कबड्डी है, खो खो है, ठीक है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, 2 एक्स्ट्रा है, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, जिसमें 100 200 400 मीटर की जो दौड़ होती है ना वो। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो अब इनको आपको रटना पड़ेगा, कोई ट्रिक्स हैं। 1 2 3 4 5 6, शहरों में 6, पिछली बार 6 ही थे ग्रामीण में, अब ग्रामीण में 7 कर दिए। नया कौन सा जोड़ा पूछा जा सकता है? रस्साकसी। और शहरी में कितना है, तो ये ध्यान रखना, आपको रटना पड़ेगा इसको। आप देख लो, भले स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक बना लो, याद कर लो। 2000 टैक्स मित्र नियुक्त होंगे, ठीक है। जयपुर में यह है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, पूछा जा सकता है प्रश्न, कहाँ है? जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय वाला भी जयपुर में, एडवांस लर्निंग जयपुर में, एडवांस लर्निंग राजधानी में जाके, ऐसे ट्रिक से याद रखना। क्योंकि देखो जयपुर जोधपुर कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार कि जयपुर में है कि जोधपुर में, बहुत सारे संस्थान जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है। पुलिस ये इनामी राशि बढ़ाई है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या ऐसा ही में कुछ काम कोई बन सकता है क्वेश्चन कि अपराधियों पे पुलिस महानिदेशक के स्तर पे 5 लाख, जिला पुलिस अधीक्षक 25,000 तक का इनाम घोषित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कहाँ पहुँच गए, आधी दूर हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कोई खास इसमें आया नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा सीधा सीधा। अब 10 पुलिस चौकी है तो कहाँ है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ भाई कंपटीशन एक विद्यार्थी के लिए सारे काम की नहीं है। जो जैसे अखबार में से छांटना होता है ना, वैसे इसमें से छांटना होता है। तो मेरा काम यही तो ना कि आपका समय बचाना, समझाना, दिमाग में बिठाना, समय बचाना, नोट्स अवेलेबल करवाना, हम गुरुजनों का ये तो काम है। और एक चीज़ और, इन सुजस से हम टेस्ट सीरीज भी कर रखी है हमने लॉन्च, तो वो यस गुरु एप्लीकेशन पे है। फर्स्ट ग्रेड की, मनोविज्ञान की, सुजस की, बजट की, करंट अफेयर की। 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई, याद रखना, राजस्थान महिला निधि। उस खजाने में से, खजाने में रुपए रहेंगे, वहाँ से महिलाओं के विकास के लिए रुपए निकाल के दिए जाएंगे। तो 26 अगस्त महिला समानता दिवस। अब आप सोचेंगे कितनी कितनी तारीख याद रखें, कौन कौन सी याद रखें, जोड़ जोड़ के रखो याद। 29 अगस्त अभी भी आया ना, 15 अगस्त आज़ादी, फिर खेल से थोड़ा सा पहले 26 अगस्त की भी खेल में महिला पुरुष भाग लेंगे, तो समानता की बात करो तो 26 तारीख 26 है, महीना अगस्त का। ऐसे चीज़ों को जोड़ जोड़ के याद रखो। और इधर कुछ नहीं है, इधर हाईलाइट में देखते हैं क्या है। आरटी के तहत 12वीं कक्षा तक के छात्र, ये बताइए आपको, वही जो 8वीं तक पढ़ रहे हैं ना, वही फिर अब नयों में 10वीं 11वीं 12वीं में। पहले केवल छात्राओं को, पिछले साल केवल छात्राओं को दिया था निजी विद्यालयों में। अब इस बजट में, गत बजट में छात्राओं को दिया 9 से 12, अब है छात्रों को भी, कि जो अगर बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, 8वीं कर ली, तो वो 9th में भी फ्री पढ़ सकता है, 10वीं 11वीं 12वीं उनके पैसे सरकार देती है। सीधा आप सोचो 9th में करवा दें, ऐसा नहीं होगा, पहली क्लास से उसका है वो, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है क्या? बच्चे भले कम देखो, पर देखने वाले एकदम ऐसे हो कि पढ़ने वाले सीरियस। विशेष योग्य जन से, देखो एक और है, विशेष योग्य जन से विवाह करने पर 5 लाख रुपए की सहायता है। विशेष योग्य जन जो है कितना, 80% या उससे अधिक
अगर वो दिव्यांगता वाला व्यक्ति है, चाहे वो वर या वधू कोई भी हो, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा ना, तो उनको फिर 5 लाख रुपए की सहायता है। सरकार 50,000 से बढ़ा के सीधे 5 लाख कर दिए हैं, तो वो होता है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज, इसका कोई क्वेश्चन खास नहीं बनता। उज्ज्वला योजना और बीपीएल है, उनको 500 रुपये में मिलेगा। अब शर्त आ सकती है किसको मिलेगा, तो उज्ज्वला और बीपीएल। एक ये है नकल रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो एंटी चीटिंग गठन किया है। अब दोस्तों, जब पूरी दाल ही काली हो, कुएं में भांग पड़ी हो, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो फिर नकल को कितना कहाँ से रोकेंगे। अब बहुत ही जैसे कहते हुए शर्मिंदगी की स्थिति है कि आरपीएससी का जो सदस्य है कितना माननीय सम्मानीय पद है, कितनी इज्जत होती है आम लोगों में आरपीएससी के नाम के प्रति, कि आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को लेके कितना हम उसके बाहर आर बार घूमते हैं, उसके अनुसार तैयारी करते हैं, और आगे जाके पता चलता है कि महोदय पेपर बनाया, अपने घर पे ले आए, बांट दिया। मतलब नज़रें शर्म से झुक जाती है। विद्यार्थियों का कितना विश्वास होता है उसका टूटता है, कितनी तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, कितना त्याग तप करके पैसे लगा के परिस्थितियों में तैयारी करते हैं, और आगे जाके पता चलता है कि भ्रष्टाचार तो उतने ऊपरी स्तर से हैं। अब ये आप मानिए कि ये बहुत बड़ी बात हो गई कि वो चीज़ सामने आ गई। इतना सम्मानीय पद, इतना बड़ा पद, सम्मान भी तो बड़ी चीज़ होती है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, और पैसा भी मिलता है, उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, सम्मान से जीवन जी सकें। फिर भी ये जो लालच है, कुलालच है, जैसा गांधी जी ने कहा था कि इससे व्यक्ति पूरी धरती का धन भी आ जाए ना, तो भी वो व्यक्ति के उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी लालची व्यक्ति के लिए। तो इसलिए विद्यार्थियों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता है, कितना नुकसान होता है। वो जीवन, वो समय, वो स्थिति वो वापस थोड़ी आ सकता है। तो बहुत ही दुख, पीड़ा, तकलीफ की स्थिति है दोस्तों। इस प्रकार के भ्रष्टाचार पे लगाम लगनी चाहिए। अब बड़े स्तर पे पहुंचना आसान नहीं होता, मामले आते हैं, दबा दिए जाते हैं। अब इस स्तर पे बात पहुंची है तो ये एक थोड़ा सुखद संकेत है कि जो मूल दोषी है उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा गया है, कार्रवाई हो, व्यक्ति कोई भी हो। खिलवाड़ हो रहा है ना आम विद्यार्थियों के साथ में। तो इसलिए जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, सूचना आयोग की, ठीक है। एक पद मुख्य सूचना आयुक्त का है और अतिरिक्त होंगे। और 15% की वृद्धि किसमें की गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, उन सब के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। पेंशन में भी 15% की वृद्धि की गई है। देखो ये बात आ गई ना चीटिंग वाली, तो भावुक हो गया, क्योंकि इस पे अलग से विचार सोचा था, करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर किया नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1000, बात आ गई। जयपुर में स्थापित होगा बिहेवियरल लैब। अब देखो जयपुर में इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में एडवांस लर्निंग सेंटर, जयपुर में ही आरकेट राजीव गांधी वाला वो, और जयपुर में ही बिहेवियर यानी व्यवहार, आदमी का व्यवहार जो है वो किस प्रकार से, तो जयपुर में ये जो है ना आरएस की ट्रेनिंग देते हैं। जयपुर स्थित हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियर लैब की स्थापना होगी। पन्ना धाई अमराजी भगत और केसरी सिंह बारठ का बनेगा पेनोरमा। पिछली सूजस में हमने केसरी सिंह बारठ के पेनोरमा की डिटेल पढ़ी, फोटो देखी। तो पन्ना धाई, अमराजी भगत और केसरी सिंह, याद रखना 12 करोड़ रुपए। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। पन्ना धाय के पैतृक स्थल पांडोल, याद रखना आपको, जैसे पांडाल होता ना तो पांडोल, और 12 करोड़ है तो 4-4 करोड़ के हिसाब से, ठीक है, वहाँ पे। और उसके बाद में अमराजी भगत है, इनका भी चित्तौड़गढ़ में। तो पन्ना धाय का भी चित्तौड़गढ़ में। पन्ना धाय का कर्तृत्व, व्यक्तित्व उसमें दिखाया जाएगा, उनका बलिदान, साहस, त्याग, उसको लेके वो एक तरह से उनकी फ़ोटो, मूर्तियाँ, डिटेल वो सब रहती है, एक तरह से संग्रहालय टाइप से होता है ये। लोक देवता है अमराजी भगत, अनगढ़ बावजी, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कला संस्कृति में। अमराजी भगत का चित्तौड़गढ़ में। शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा बनेगा, ठीक है। तो आप याद रखना अमराजी भगत और पन्ना धाई चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा में उनका, ठीक है। आगे हम देखते हैं
अंतर्जातीय विवाह है। अंतर्जातीय मतलब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह करता है। अपनी जाति में तो सब करते ही है, होता ही है, उसमें तो क्या है। जाति व्यवस्था जो है, जो कि एक रूढ़िगत ढांचा है, हालांकि इसकी अपनी समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो इसकी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी गुणवत्ता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। परंतु सरकार जो है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, इसका नाम ये है, याद रखना, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, जिसमें पहले 5 लाख थे, अब 10 लाख रुपए हैं, जिसमें अंतर्जातीय विवाह जो करते हैं उसमें ये है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है ये योजना, और इसमें अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राशि में 5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, हाँ अब 10 लाख रुपए, ये नहीं किसी ने नगद पकड़ा दी ये लो, ऐसे तो फिर वो विवाह दंपति है, घूमने चले जाएंगे, इधर उधर गए आए और बस फ्री, तो ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि 5 लाख की तो होगी FD 8 साल के लिए, ठीक है, ताकि वैवाहिक जीवन ढांचे पे पटरी पे आ जाए, और 5 लाख होंगे दोनों के जॉइंट अकाउंट खाते में जमा, ताकि अकेला व्यक्ति निकाल नहीं सके, ठीक है ना। अब है क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। देखो बाजरा मोटे अनाज में आता है, बाजरा है, ज्वार है, और मिलेट बोलते हैं इनको, मिलेट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूएनओ मना रहा है 2023 को, याद रखना। और ये खाने में गेहूँ चावल उनकी बजाय ज़्यादा सुपाच्य, ज़्यादा प्रोटीन युक्त होते हैं। तो बाड़मेर में गुढ़ा मलानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन, बाड़मेर में बाजरा वैसे ज़्यादा होता है, गुढ़ा मलानी में। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। अपने सोचें कि राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, नहीं, हैदराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं इधर क्या है। सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह में खर्चा कम होता है, तो अगर करते हैं कोई, तो जो जोड़ा सामूहिक विवाह करता है उसको 25,000 रुपये, और जो संस्था करवाती है उसका भी तो खर्चा लगता है, तो उसको है 5,000 रुपये, जो है उसका है 5,000 रुपये। तो खैर उससे तो अपने को क्या करना है, 15,000 और 3,000, अच्छा। अब है रोडवेज में महिलाओं को कितना कर दिया है, अब 50% कर दिया है। रोडवेज में अगर आप सफ़र करते हैं, महिला है, तो 50% आपको किराया देना है। फ़ायदा उठाया गया आपने इस योजना का। पालनहार योजना में ये है, देखो वो आ गई ना, 750 रुपये तो है छोटे बच्चे 6 साल, 6 से ऊपर है तो 1,500 रुपये, ठीक है। 750 छोटे बच्चे के, ऊपर वाले के 1,500, पहले 1,000 थे 1,500 कर दिए हैं, वो 500 के 750 कर दिए हैं, ठीक है। अब है बजट की बात। 10 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ था। बचत राहत बढ़त इसका टैग था। बजट बहस के जवाब में कुछ घोषणाएं की गई, जिसमें जयपुर में JLN मार्ग पर एजुकेशन हब बनेगा। जयपुर में JLN मार्ग पर, याद रखना। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना कम मैटर आएगा, क्योंकि ये सब घोषणाएं सब काम की है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे यहाँ लगा नहीं कोई कि बन सकता है क्या। फिर भी आपको कोई लगे तो आप इसमें से निकाल लेना, क्योंकि ये सब जैसे विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मगर क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना मुझे नहीं लग रही थी कि परीक्षा में कोई RPSC या RSM भी बना दे। RPSC ने जो सवाल पूछे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं, उनके भी हमने टेस्ट के रूप में लगा रखे हैं। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, ये कुछ मंदिरों का, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, ये तो कला संस्कृति के क्वेश्चन है। सांवलिया सेठ, चित्तौड़गढ़, बेणेश्वर धाम, डूंगरगढ़, खाटू श्याम जी शिखर, लोक कला मंडल उदयपुर, अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, याद रखना। उर्दू अकादमी कहाँ है, कमेंट करो। मौलाना आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में। ज्वाला माता मंदिर जयपुर, चार भुजा मंदिर राजसमंद, इनके नाम आप कैसे आए कि मतलब इनके विकास के कार्य करवाए जाएंगे। तो कहाँ है, कमेंट किया क्या, जयपुर में है उर्दू अकादमी, याद रखना। आगे देखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की घोषणाएं, यानी बजट के बाद में जो की ना, वो
नए जिले, अब ये नए जिले हैं, इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, अनूपगढ़ APC डिवाइस है ये, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, ये इजी याद रहेगा ना। जोधपुर उत्तर, जोधपुर नहीं, ये पूर्व पश्चिम है, जोधपुर और जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली बैरोड, खेरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। मुझे नहीं, सुजानगढ़ वासियों को अफसोस हुआ, और भी कईयों को हुआ होगा कि हमारे सुजानगढ़ का नाम नहीं आया। जिले के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। सुजला जिला, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लानू के क्षेत्र को बनाने के लिए अभी भी प्रयासरत है। तो देखो क्या होता है। संजय पाल जी सर के बड़े भाई है विजयपाल छोराण, जो पिछले 10 सालों से, 10 साल से ज़्यादा से व्यक्तिगत तौर पे प्रचार प्रसार करते हैं। सुजानगढ़ में बहुत बड़ी टीम है, जिसमें बड़े बड़े जो उसमें संघर्षशील व्यक्ति है उसमें कर रहे हैं लंबे समय से। अब देखो क्या होता है। तो देखो आप यहाँ अगर वीडियो देख रहे हैं, किस इसमें से कहाँ से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बताना। 50 जिले हो जाएंगे। 3 नए संभाग पुनः देख लो, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ठीक है, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये संभाग बन गए। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल का बदल गया स्वरूप। तो यहाँ पर भी बात आई है पॉलिटिकल की कि अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल कब आता है? प्रतिदिन जब ये सदन चलता है ना, तो पहला घंटा प्रश्न का होता है, अल्प सूचना प्रश्नों का होता है। तारांकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तारांकित यानी स्टार लगा हुआ, प्रश्न के ऊपर स्टार लगा हुआ। एक है तारांकित सीधा प्रश्न, तो उसका मौखिक जवाब लिखित होता है, तारांकित का मौखिक होता है। तारांकित और अतारांकित सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिदिन बैठक शुरू होते ही 1 घंटे का समय क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। और 60 मिनट का ये 1 घंटा का समय होता है। विधायक तारांकित प्रश्नों के जवाब को सदन में पढ़ने की बजाय संबंधित मंत्री से सीधे ही पूछते हैं। तारांकित मतलब कोई सवाल पूछा कि भाई वैकेंसी कब आएगी, अपने दिमाग में ऐसे सवाल आएंगे, तो विधायक जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने जवाब दिया कि भाई इस साल आएगी। फिर आगे और पूछ लिया कि कौन कौन सी आएगी, तो वो पूरक प्रश्न हो गया। तो पूरक प्रश्न सीधे ही पूरक प्रश्न करके विभाग की जानकारी ले रहे हैं। भाई एक प्रश्न पूछा, उसके जवाब उन्होंने जवाब दिया, दूसरा और पूछ लिया, तो ऐसे उसको पूरक प्रश्न है, उससे जुड़ा हुआ पूरक पूछ लिया। तो ये तारांकित हो गया। तारांकित प्रश्न की सूची में शामिल प्रश्नों के जवाब सदन में कैसे देने पड़ते हैं? प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने होते हैं। और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं विधायकगण मंत्रियों से और से। तो ये अपने राजस्थान में संवैधानिक परंपरा है। सीपी जोशी महोदय ने इस परंपरा को और सशक्त और मजबूत किया है। राजस्थान हुई डिजिटल की संकल्पना, कितनी दूर पहुंच गए? बस अपने टारगेट की ओर पहुंच रहे हैं हम, आधी दूर। राजस्थान IT दिवस 2023 फेस्ट, देखो राजस्थान IT दिवस 2023 फेस्ट का आयोजन 19 से 21 मार्च को हुआ। IT फेस्ट याद रखना, सूचना से संबंधित। यहाँ से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर, ये देखो ये जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में, एडवांस लर्निंग जयपुर में, परंतु हब राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन हब जोधपुर में। ठीक है, स्टार्टअप से संबंधित संस्थान है ये, जो कोई नया व्यापार वगैरह करते हैं ना उनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं ये किसको शुरुआत की है, पैनल चर्चा, स्मार्ट विलेज। हाँ, ये तो ऐसे देखो, मतलब ये कोई परियोजना हुई, उसमें काफ़ी लोग आए। तो दिलराज सिंह का तो यूट्यूब पे वो कई बार आता है ना चैनल, उसमें कुछ नाम है उसका, इंडियन हैकर वगैरह आप देखते होंगे, तो नाम आया उसको मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया। ऐसे कोई जीके का क्वेश्चन नहीं बन रहा, शायद आपने भी देखा होगा ज़रूर। अब ये देखो, ये जैसे हैं फ़ोटो, फूलों की फ़ोटो है। खूबसूरती को दिखाया गया कि बसंत का महीना आ गया, सभी फूल खिल गए, बसंती हवा में खिली सृष्टि सारी। देखो कितना शानदार नज़ारा, दिल खुश हो गया ना ऐसे देखे। तो ये 30 पृष्ठ हो गए हैं।
अगले पृष्ठ पे देखो कितना सुंदर गुलाब का फूल है, एकदम रिम झिम, है ना। तो इस प्रकार से हमने आधा बसंत की कूंची फिरी कानन में, ये यहाँ पे साहित्य की दृष्टि से प्रकृति की सुंदरता को जो है उकेरा गया है, बताया गया है, परोसा गया है। तो अब हम आगे की जो चीज़ें हैं, यहाँ तक तो इसमें वही है, प्राकृतिक सुंदरता की बातें हैं, देखो, ठीक है। उल्लास बांटता ऋतुराज, बसंत में छिपा भावना का उद्घोष, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आगे यहाँ पर भी बसंत का ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से आपको आनंद लेना है हिंदी साहित्य का, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बसंती परंपराएं, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको मैं फिर आगे को मैं पढ़ूंगा, हाईलाइट करूंगा, फिर अगला वीडियो जो है वो बनाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, सच ईमानदारी से। कोई इम्प्रूवमेंट करना है या आप चाहते हैं कि नहीं किताब से मत पढ़ाओ, इसके नोट्स बना के केवल नोट्स बता दो, किताब से मैं सोचता हूँ थोड़ा चित्र वित्र भी देखते हो, डिज़ाइन देखते हो, तो आप बता सकते हो। और अगली जो क्लास होगी ना उसमें हम इसको पूरा कर देंगे। कोशिश करते हैं कल सुबह ही अपलोड हो जाए या कल हो जाए, परसों ईओ का एग्ज़ाम तो उसमें भी काम आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।